हमारी मोहर कहाँ लगेगी? हमारी मोहर कहाँ लगेगी? संदीप पवार जिंदाबाद, संदीप पवार जिंदाबाद, संदीप पवार जिंदाबाद, अन्नू पवार जिंदाबाद, अन्नू पवार जिंदाबाद, अन्नू पवार जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम पता है अभी हम जो है भंगेड़ी मावतपुर में, और भंगेड़ी मावतपुर जो जिला पंचायत सीट है उससे अन्नू पवार के जो देवर हैं, जेठ जो हैं उनके देवर, हाँ जो उनके देवर हैं वो यहाँ से इलेक्शन में खड़े हैं। जिला पंचायत पद की उनकी जो भाभी हैं उनकी प्रत्याशी हैं। अन्नू पवार सुनार, संदीप पवार सुनार के यहाँ पे नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। उनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, उगते सूरज के निशान पे मोड़ लगेगी, ऐसा यहाँ के जो समर्थक हैं उनके अन्नू पवार के और संदीप पवार के समर्थक ये नारे लगा रहे हैं, और घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाली 28 तारीख को, 26 तारीख को जब अपना मत करने जाएं तो सूरज, उगते सूरज के निशान पर वोट करें ताकि क्षेत्र का विकास हो के, ऐसा उनका कहना है। और हम बात करेंगे क्षेत्र के लोगों से भी करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्याशी के जो देवर हैं संदीप पवार, किस तरह के मुद्दे आपके हैं, कौन सा आपका विजन है, क्या आप जनता से अपील कर रहे हैं? क्योंकि गलियां, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले टूट रखे हैं, तारे झूल रखी हैं, ये जो विकास नहीं हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस सोच के साथ इस तरह का विकास करेंगे? देखो जी, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जैसे देखा है 10 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है, तो मेरा उन सड़कों का विकास निर्माण होना है। और ये यहाँ पर स्कूल नहीं है, जो हमारे इंटर तक जो बच्चे, हमारी बच्चियाँ दूर जाती हैं पढ़ने, तो यहाँ स्कूल का वो निर्माण करवाना है। जो ये हमारा जो सबसे मेन है स्वास्थ्य की यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो बच्चे किसी का दुर्घटना हो जाए तो कोई इमरजेंसी के लिए कोई वो हो, तो सबसे पहले उसका भी हमने यहाँ वो रखवाना है, निर्माण करवाना है। और सड़कें, यहाँ पानी की निकासी सबसे मेन मुद्दा हो रखा है सभी क्षेत्र में, पानी की निकासी। या जो थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाती है एकदम पानी भर जाता है पैर घुटने घुटने तक, तो सबसे मेरा प्रथम वो रहेगा कि पानी की निकासी का विकास हो। पानी की निकासी का जो समाधान आप निकालना चाहेंगे यदि आप यहाँ से जीतते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो सभी बोल रहे हैं कि मैं सड़कें बनाऊंगा, नालियाँ बनाऊंगा, टूटी सड़कें जो होती हैं झूलते हुए तार में ठीक कराऊंगा, जिस तरह से आपने बताया। ये जो जटिल समस्या है इस क्षेत्र की, जो हर प्रत्याशी आज कह रहा है कि मैं उसे कर पाऊंगा, क्या आप ये समस्या कर पाएंगे? जो समस्या सबसे बड़ी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यदि हम भी हो, हमें भी घूम के, अगर भंगेड़ी से दुर्गा कॉलोनी जाना, घूम के जाना पड़ेगा। आर्मी का रास्ता सबसे बड़ा बंद है, उस चीज को लेकर। देखो, आर्मी का रास्ता फौज के रास्ता है, फौज जाती है, बंद कर देती है, मगर हमारा ना नैनीताल में केस चल रहा है, हम उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार हम नैनीताल भी गए हैं और केस भी चल रहा है, हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट में गए हैं। क्षेत्र की जनता ये भी कह रही है कि भाई वोट तो मुझे कह देंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ के विधायक रहे हैं उमेश कुमार, उनसे भी यही उम्मीद लगाई थी। कई लोग बोलते जी वो आए, अब वो भी नजर आ रहे हैं तो कह रहे जो हम तो वोट देते हैं, वोट की मशीन रह गए हैं। उस चीज को लेकर आप अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि आज तक जो आप सही बोल रहे हैं, आज तक जो भी इस कॉलोनी में यहाँ हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट रहा है वो बाहर का रहा है। आए, वादा करके चुनाव के दिनों में बहुत कुछ दे दिया है। संदीप पवार जी के साथ इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ये एक तो यहाँ के कॉलोनी के ही निवासी हैं, जिनको आज शाम सुबह हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक इनका कार्य, एक तो ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है और कर्मठ है, हर किसी के दुख परेशानी में साथ देने वाला आदमी है। कहीं जिंदा हो या मरा हो, ये ईमानदार है। बाकी ये है कि हमने देखा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं। 15 साल में हमारे दुर्गा कॉलोनी की 2 भाग हैं। एक इधर आता है जलालपुर में, और एक जो टोडा में आता है। हमने उनकी 5 साल में न तो किसी 15 साल में न तो किसी जिला परिषद के सदस्य की, न किसी बीडीसी वाले की, और न ही दोनों प्रधानों की जो है शक्ल कहीं अपने क्षेत्र में देखी है। ये ग्राम, हमारे क्षेत्र जो है ग्राम आप बात कर रहे हैं दुर्गा कॉलोनी की, आप जलालपुर दुर्गा, कितनी आपके पास ये वोट है, कितनी वोट है उस क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र के एक्चुअली दुर्भाग्यवश से बढ़ गए हैं। वैसे हमारे दुर्गा कॉलोनी के लगभग जो है लगभग 5,000 वोट है हमारी, लेकिन उन्होंने चालाकी से क्या कर दिया, 2 गांव में अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो हमारी डिवीजन ही हमारे वोट की होगी है। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि यदि हम जीत गए, कॉलोनी में ही है, मगर 5,000 2 भागों में टोटल वो कर रखा है। वैसे कॉलोनी की 5,000, जिला पंचायत के लिए 5,000 पूरी आएंगी। जिला पंचायत के लिए आपके लिए तो पूरी है, मतलब अच्छा है ना। के अलग अलग। हाँ, इसके लिए ये है कि यहाँ के जो भी विकास हैं, ये जब आएंगे ईमानदार आदमी। 4 वोटों में से संदीप पवार को कितनी वोट मिलेगी?
5000 में से हमें तो लगता है कम से कम जे यदि कोई दूसरे क्योंकि खड़ा भी होगा तो 4000 से तो कहीं नहीं जाती हैं। और 80% वोट जो है हमारे इनके साथ हैं। और इनका जितना आप देखें, आप हमारे साथ चलिए, जो आपका क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से बाहर भी आप देखिए इनका अच्छा, जो जितना आपका समर्थन है ना जो उसमें आपका किसी का आपका नहीं है। क्षेत्र जी। जो आपका क्षेत्र है जी हाँ। वो भाजपा गढ़ माना जाता जी है हाँ। और भाजपा से यहाँ के जो बबलू राणा जी, प्रत्याशी है जी। उनका क्या रोल रहेगा? मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर पार्टी बेस पर ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा तो अपना मानना है, क्योंकि हम तो व्यक्ति को देख करके चुनाव करें। इन्होंने अपनी सेवा की है, जो भाजपा को जो भी कैंडिडेट है, दूसरा आप कैंडिडेट क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप भी आ दीजिए यहाँ पर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो मैं दिनेश बिष्ट, दुर्गा कॉलोनी, पंचायत चुनाव के लिए जो हमने संजीव कुमार को खड़ा किया है, यहाँ पर कम से कम 4 बार चुनाव हो चुके हैं। सब लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने जनता को गुमराह किया है और कहा हम एक करेंगे, सो करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब ये भाजपा कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है, ये आ रखा है वहाँ से, ढंढेरा से। इसने खुद 5 साल वहाँ पर राज किया है, कुछ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ के वो जो वासी हैं दुर्गा कॉलोनी में, जो अशोक नगर, ढंढेरा, वो बोलते हैं मैंने बहुत विकास अपने कार्यकाल में किया है और क्षेत्र का भी करूंगा। पुरुष सैनिकों मेरे पुरुष सैनिक मेरे साथ है, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। उस बारे में बोलना और करने में बहुत फर्क है। हर आदमी बोलता जरूर है, जब 10 आदमियों के सामने खड़ा होगा वो बोलेगा मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसके दर्शन ही नहीं होते हैं। काम कहाँ से होगा? यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा है दुर्गा कॉलोनी की जो आबादी इस समय अब जी कहते हैं मैंने बहुत काम करे हैं। भाई जी वही वो काम तो उस पर धरातल पर मेन कुछ मुद्दा नहीं है। जो हमारा मेन मुद्दा है, यदि हमारा संदीप पवार जीतेगा तो हमारा 100% है, उम्मीद है हमारा है। सबसे पहले दुर्गा कॉलोनी की जो आबादी है, इस समय 900 परिवार हैं, 900 परिवार में 5000 से ऊपर वोट बनती है हमारी। तो हमारी जिला पंचायत में हमारा प्रधान भी रहेगा, हमारा बीटीसी मेंबर रहेगा, लेकिन जब तक इसके 2 भाग नहीं होंगे, एक भाग होगा, तब हमारा हर काम सफल होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश बर्थवाल दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र से। के विकास को लेकर क्या कहें? कितना विकास आपके पूर्व जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे उनके सबसे द्वारा? पहले जो है हमने क्षेत्र के विकास के लिए संदीप का जो सामाजिक कार्य है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको आगे प्रोत्साहन किया। सारी कॉलोनी उनके साथ हैं, तकरीबन यहाँ पर 90% एक्समैन है। एक्समैनों ने सारा एक साथ गठजोड़ बना करके उनको निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर अपग्रेड करना है, जिससे कि सूरज को इस बार मोहर लगाकर और उनको आगे बढ़ाना है, जिससे कि वो आने वाले समय में पूरी कॉलोनी का नहीं पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ये हमें उनसे उम्मीद है। अच्छा, पुराने जो कैंडिडेट यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके पुराने कार्य जनप्रतिनिधि कितने विकास कार्य करे हों? जितने भी मतलब उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। पहले हम पहचानते नहीं पहले वालों को। हम आपको ये बोला, हम पहले के प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद का वोट नहीं करी आपने कभी उनको? अब केवल हमने कर दिया, लेकिन वो बंदे को सामने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। अच्छा, बबलू बिना देखे कर दी थी? हैं? बिना देखे कर दी हाँ, थी? तो यही हो गया भाई, बोले यहाँ डाल दो, ये बैलेट बॉक्स में आज डाल दो। शिक्षित हो चुके हैं सारे, जान चुके हैं कि हर व्यक्ति किस कैटेगरी का है और ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है। सामाजिक ये कार्य अपना में ये आदमी आज सबसे के पहले दिन में योगदान यही- आगे बढ़ाते हैं। यही तो चीज़ें चलिए, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आज के टाइम पे जो मदद है वो जागरूक हो चुका है और अब वो देख के ही वोट करेगा कि क्षेत्र का विकास कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो रखा है, हम भी सब एक्स सर्विसमैन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन हमने इस बार जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, उसने यहाँ पर इतना सारे काम किया। जब यहाँ पर इसने आज से पहले किसी के घर में कोई केस हो गया, वहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है। कोरोना में इन्होंने सबसे ज्यादा मदद, दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटा, ये बंदे पूरे इलाके में। वो बीजेपी वाला बता कर दिखा दे मैंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। गरीब की लड़की इनको के देखो। शादी में पूरा मदद करता है, कोई बीमार होता है वहाँ पर जाके पूरा इलाज का पैसा देता है। इसका पीछे का जितना भी ब्यौरा हमने देखा है, इसीलिए हम इसको खड़ा किया है और हम इसको पूरा समर्थन। मतलब अब जो वोट होगा चेहरे पे नहीं होगा, काम पे होगा। होगा, बस यही एक बात है। चलिए, क्षेत्र के लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि चेहरे पे ना होके सिर्फ जो काम जिसने किया उसको हम वोट करेंगे, ना कि किसी पार्टी पे, ना किसी के चेहरे पे वोट होगा। तो अब जो दुर्गा कॉलोनी के लोग ये घूम रहे हैं, घर घर जाके संदीप पवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं भाई वोट होगा। तो बार बार यही बोल रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम पे। वो साहब जो है उनको भी बोलिएगा, अब आकर के हमें बता